श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई थी। उसी समय नारद मुनि वहां आए। वे चिंतित और जिज्ञासु थे। श्री विष्णु ने नारद जी को देखकर पूछा, नारद, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बात है? क्या तुम कुछ जानना चाहते हो? नारद जी ने उत्तर दिया, स्वामी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गया था। वहां मैंने देखा कि कई स्त्रियां सुच्चा व्रत कर रही थी। मैंने उनके मुख से इस व्रत का नाम सुना, परंतु मैं यह समझ नहीं पाया कि यह व्रत किस उद्देश्य से किया जाता है और इसका क्या महत्व है। कृपया मुझे इस व्रत की कथा सुनाइए और बताइए कि इसे किस प्रकार करना चाहिए और इससे क्या लाभ होता है। श्री विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, नारद, सुच्चा व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। यह व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों द्वारा किया जाता है जो अपने परिवार की समृद्धि, सुख शांति और लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत हर माह की दशमी तिथि को किया जाता है और इसके पीछे एक विशेष कथा है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। सुच्चा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। व्यापारी अत्यंत धार्मिक और दानशील था। उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था और वह हमेशा गरीबों की मदद करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी और सभी व्रत उपवासों का पालन करती थी। परंतु उनके जीवन में एक समस्या थी। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने कई साधु संतों से परामर्श लिया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। अंततः एक दिन उनकी भेंट एक तपस्वी ऋषि से हुई। ऋषि ने उन्हें सुच्चा व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि ने बताया कि यह व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के लिए हर महीने की दशमी तिथि को विशेष रूप से पूजा की जाती है। व्यापारी की पत्नी ने ऋषि की बात को मानते हुए सुच्चा व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा से इस व्रत को किया। कुछ ही समय बाद भगवान की कृपा से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उन्हें सुंदर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही उनके घर में सुख समृद्धि भी आ गई और उनके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। सुच्चा व्रत विधि। एक व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को शुद्ध करें और वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. पीले वस्त्र, फल, फूल और मिठाई से भगवान का पूजन करें। 4. विष्णु और लक्ष्मी की आरती करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5. गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। 6. व्रत के दिन केवल फलाहार करें या बिना नमक का भोजन करें। श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, इस व्रत को करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में समृद्धि, सुख शांति और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करती है, उसके परिवार में कभी कोई कमी नहीं रहती और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नारद जी ने श्री विष्णु से यह कथा सुनी और प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया। वे यह कथा पृथ्वी लोक के लोगों को सुनाने के लिए वहां से विदा हो गए।